पहला क्वेश्चन है रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात कुछ ना हो तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। देखिए इसका घात कुछ नहीं है तो ये रैखिक बहुपद है। जिसका घात अधिकतम 2 हो तो वो द्विघात बहुपद कहलाता है, और जिसका घात अधिकतम कितना हो 3 हो तो वो त्रिघाती बहुपद कहलाता है, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो देख सकते हैं कि ये इसको क्या कहेंगे हम लोग, रैखिक कहेंगे, जिसका घात कुछ नहीं होगा। और रैखिक का हमेशा घात कुछ नहीं तो कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो याद रखिएगा अगर योग पूछिए आपको तो क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा हो जाता है माइनस बी बटे ए हो जाता है। माइनस की जगह माइनस, बी के स्थान में देख सकते हैं ये ए, ये बी और ये सी। माइनस में 11 है, माइनस में 11 देंगे, ब्रैकेट दे देंगे, ए का मान कितना है 6, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 11/6, यानी 11 बटे कितना हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा। तो 11/6 देख सकते हैं किसमें है, सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, 3 में है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो ध्यान रखिए यहाँ प्लस में है, तो इस प्लस को हम लोग अगर 0 माने, शून्य माने, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो s का मान कितना हो जाएगा, -1, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान अभी जस्ट बताया, माइनस बी बटे क्या होता है, ए, माइनस की जगह माइनस, माइनस ए भी है, माइनस ए भी है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3, ए के स्थान में कितना है, कुछ नहीं तो 1, चर का मान 1 नहीं लिया जाता इसलिए 3 हो जाएगा आंसर। 3 देख सकते हैं किसमें है, ए में है, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 5 में है 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। शून्यक निकालने बोला, इसका मतलब गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने का तरीका है, पहले से यहाँ पर लास्ट से गुणा कर लो, 2 को 5 से गुणा 10 हो जाएगा। 10 का हम लोग एलसीएम तोड़ेंगे, 2 5 6 10, 5 और 2 निकला हम लोग का शून्यक। अब इसको हम लोग एलसीएम को तोड़ेंगे, उसके बाद गुणनखंड का चिन्ह देंगे। ये माइनस है, माइनस में कितनी निकल जाएगी, माइनस में 5 और प्लस में 2, लास्ट में माइनस में 5 बैठ जाएगा। 2s बाहर, एक बार x अंदर, माइनस में x खत्म 5 बचेगा। उसी तरह x - 5 यहाँ भी निकल जाएगा, बाहर 2 बच गया प्लस की चिन्ह के साथ, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट में से एक बार ले लेंगे, माइनस में 5, उसके बाद बाहर वाली संख्या एक बार ले लेंगे, 2x प्लस में 2, यहाँ माइनस है उधर जाके प्लस बन जाएगा। तो देख सकते हैं एक शून्य हम लोग का 5 हो रहा है, 5 जबकि यहाँ नहीं है, इसका मतलब दूसरा शून्य निकलेगा। 2x ये प्लस है उधर जाके माइनस बन जाएगा, 2 का अपना में काटने पर कट जाएगा, तो x का मान कितना हो चुका है, 1 निकल गया, तो 1 हो जाएगा x का मान। माइनस में 1 होगा, माइनस में 1 देख सकते कहाँ है, बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका शून्यक ऑप्शन नहीं है, तो ये इसका शून्यक आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 - 3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो इसका ये मैथ थोड़ा बड़ा है, इसको हम काट के शॉर्ट करते हैं, यहाँ लेके आ रहे हैं इस मैथ को बनाने के लिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 में किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 - 3 है तो द्विघात बहुपद होगा। शून्यक का मतलब अल्फा का मान दे दिया है आपको, अल्फा का मान यानी अल्फा बराबर हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 5, और बीटा का मान कितना दिया हुआ है -3, बीटा बराबर -3। तो द्विघात का सूत्र क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। x का मान रह जाएगा माइनस, अल्फा का मान हम लोग के पास कितना दिया है 5 प्लस में 3, और इसके जगह x प्लस फिर 5 गुना -3 रह जाएगा, x² हो जाएगा माइनस, घटाने पर 2 बच जाएगा, 2 को x से गुना करने पर 2x प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15, तो ये इसका द्विघात का रूप हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 में है यदि px बराबर qx gx और px का घात 6 तो gx का घात 2, तो px बटे gx का घात क्या हो जाएगा। तो px का घात हम लोग के पास कितना है 6, और इसका घात कितना दिया है 2,
तो घटाने पर हम लोग को क्या पता चलेगा, ये जब भी बटे में रहता है घटता है तो 6 से 4 2 घटाने पर कितना हो जाएगा, 4 बच जाएगा, s का घात 4 हो जाएगा। देख सकते हैं ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है बहुपद x² माइनस 6x प्लस 8 का घात है, तो अधिकतम घात कितना दिखा है 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 5x² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यंकों का योग क्या होगा, तो योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, माइनस की जगह माइनस, बी के स्थान कितना दिया, ए का मान, बी का मान, सी का मान। बी का मान माइनस में 14 दिया हुआ है, अब ए का मान कितना दिया है 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 बटे 5, 14 बटे 5। अब देख सकते हैं किसमें, सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक है, तो ये प्लस में है, बराबर उस पर हो जाएगा, माइनस में है, क्या टूटू लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में है बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक है, तो माइनस में है, तो इसको हम लोग रखेंगे x का मान, तो वो बराबर किस में चला जाएगा, प्लस में। x² अगर छोड़े 11 के ऊपर तो प्लस माइनस एक 2 बार बन जाएगा, एक बार 11 प्लस में हो जाएगा, एक बार 11 किस में हो जाएगा, माइनस में। ये इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं प्लस में एक बार माइनस में, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यंकों का योग होगा। फिर योग पूछा आपको अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए होता है, माइनस की जगह माइनस ए का मान, बी का मान और सी का मान, 3 होगा, माइनस में 3 और ए के स्थान कितना दिया, कुछ नहीं तो 1, यानी बराबर में माइनस 3। देख सकते हैं डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग -4 तथा गुणनफल माइनस कितना है 5 है। योगफल और गुणनफल, इसमें को थोड़ा लंबा प्रोसेस बनेगा, इसको फिर यहाँ से हम कट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग -4 गुणनफल कितना दिया 4 5, तो योग दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है -5, तो द्विघात बहुपद होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है फॉर्मूला में, x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब x की जगह x रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ -4, उसी तरह फिर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है माइनस में 5, x² रह जाएगा, माइनस माइनस टका के प्लस, x को 4 से गुना 4x माइनस प्लस माइनस 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कहाँ है प्लस और माइनस, ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। 0 4 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी। 0 अगर दिया हुआ है इस तरह से 4 और 7, तो उसको अगर हल करें तो बहुपदों की संख्या अनगिनत हो जाती है, याद रखिएगा इस कंडीशन में अनगिनत याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्योंकि अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है, इसको हल करेंगे तो अनगिनत बहुपद निकलेगा, इसलिए अनगिनत होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यंकों का योग 6 है, तो k का मान क्या होगा। तो हम लोग को योग दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 6, योग दे दिया है 6, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटे ए होता है, बराबर 6 दिया हुआ है, माइनस के जगह माइनस ये ए बी और सी, बी का स्थान कितना है माइनस में के, ब्रैकेट हो जाएगा, ए के स्थान में कुछ नहीं, चर का मान 1, 6 की जगह 6। अब हम लोग देखें माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 6, के का मान 6 हो गया, प्लस में 6, के का मान 6 प्लस में होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। गुणनफल पूछा है तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए, सी के स्थान में देख सकते हैं ए बी सी, 1 और 1 के स्थान में 4, 1 बटे 4 हो जाएगा, देख सकते हैं सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में है यदि द्विघात बहुपद qx बराबर x² माइनस x प्लस 4 के शून्यंक अल्फा कोमा बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए,
माइनस के स्थान में माइनस ही रहेगा, बी का स्थान में ए बी और सी। माइनस में कुछ नहीं तो चर का मान 1 लिखेंगे और ए के स्थान में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/1 काटने पर कितना निकलेगा 1। 1 देख सकते हैं किसमें, सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2। द्विघात बहुपद ऐसा होता है, इसका मानक रूप देख सकते हैं, ये द्विघात इस तरह होता है, यानी x² प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप। तो अधिकतम संख्या 2 होता है, शून्यकों की संख्या 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में पढ़ेंगे यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a b हो तो तब a गुना b का मान क्या होगा। a गुना b बोले या अल्फा इंटू बीटा बोले बराबर क्या हो जाएगा, c/a। ए का मान, बी का मान और सी का मान। सी के स्थान कितना दिया है 5, हम लोग 5 लिखेंगे और ए के स्थान कितना 1। चर का मान नीचे 1 नहीं होता है, 1 का मान इसलिए 5 होगा। 5 प्लस में ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। योग पूछा है, फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। माइनस की जगह माइनस रहेगा, बी के स्थान में कितना है हम लोग के पास, ए बी सी। माइनस में 4 है, ब्रैकेट दे देंगे और ए के स्थान में कुछ नहीं 1। माइनस माइनस प्लस में 4, नीचे 1 नहीं लिखेंगे। देख सकते हैं 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन फिर बड़ा इसको व्यापक रूप पूछा है। क्वेश्चन नंबर 21 में है द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। सबसे व्यापक रूप अभी बताएं आप लोग को x² प्लस bx प्लस c, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।